Student of class 7th standard, Jaffrey Academy of Modern Education, Kargil. Welcome to Computer Education, chapter number 1, topic वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। इसका आज सब टॉपिक होगा हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। तो डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 7 पर आ जाइए। यह हमारा वीडियो पार्ट 3 है। प्रोसेसिंग यूनिट आज का हमारा टॉपिक है। Central Processing Unit CPU is the brain of the computer system. All major calculations and comparisons are performed inside the CPU. तो Central Processing Unit जो मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, और इससे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं, और जितने भी बड़े बड़े कैलकुलेशंस या कंपैरिजन होते हैं उसको अंजाम देते हैं सीपीयू के अंदर। तो पेज नंबर 8 पर आ जाइए, आगे बढ़िए। वहाँ पर आपको कहते हैं इट हैज़ 2 बेसिक पार्ट्स। इसके 2 बुनियादी पार्ट्स हैं। एक है आपको कंट्रोल यूनिट, दूसरा है आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू चूजेस एंड इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड देन कोऑर्डिनेट्स देयर एग्जीक्यूशंस। तो कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू का, वो चूज़ करते हैं और उसको प्रोग्राम को इंटरप्रेट करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, और इंस्ट्रक्शंस जो भी आपको प्रोग्राम को दिया होता है उसको ट्रांसलेट करके उसको काम पर कोऑर्डिनेट कर देते हैं, ताउन करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। ये कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे कंप्यूटर सिस्टम में। Arithmetic logic unit, the ALU of a CPU is the place where actual execution of an instruction take place during data processing operations. All the arithmetic operations, add, subtract, etc., or logic operations less than equal to etc. are done inside the ALU. तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के अंदर जो होता है वो आपको इंस्ट्रक्शन जो दे देते हैं उसको लेते हैं। लेने के बाद वहाँ पर जो भी डाटा होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, और जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी हिसाबी जो रियाजी आपका ऑपरेशंस होते हैं, उसको जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उनको जोड़कर या निकाल कर वहाँ पर आपको रिजल्ट दे देते हैं। या लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, जो भी मंतिकी आपके ऑपरेशंस होंगे, जैसे कि लेस देन, इक्वल टू या मोर देन वगैरह वगैरह, वो सारे आपको सीपीयू के अंदर वहाँ पर एएलयू में अंजाम दिया जाता है। Storage unit is used to store data and instructions entire it into a computer system through input unit, and before being pass it onto the output unit. The storage unit of a computer is comprised of 2 kinds of storage. तो स्टोरेज जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हम डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कंप्यूटर के अंदर वहाँ पर हिफाजत करने के लिए, वो चाहे आपको यहाँ से इनपुट जब जाते हैं या ऑपरेशन ये प्रोसेस होने के बाद आउटपुट दे देते हैं, वहाँ पर आपका जितने भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको वहाँ पर सेव किया जाता है। और स्टोरेज यूनिट का यहाँ पर 2 किस्म है स्टोरेज का। एक है आपको प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज क्या है? प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो रेफर्ड एज मेन मेमोरी। इट इज एब्लाइड to hold an instruction and data before being processed and before providing result. It is of 2 kinds, RAM and ROM. तो प्राइमरी जो स्टोरेज है वो आपको मेन मेमोरी होता है। इसमें जब भी आप डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस यहाँ से सेंड करते हैं तो प्रोसेस होने से पहले आपका जितने या रिजल्ट आपको प्रोवाइड करने से पहले इसको सेव किया जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर वो सेव होते हैं टेम्परेरीली यहाँ पर रैम और रोम में। रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा टेम्परेरीली that is being accessed by the user. जो एक्सेस किया जाता है यूज़र की तरफ से उसको टेम्परेरीली उस डाटा को वहाँ पर सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। डाटा स्टोर इट इन रैम गेट्स डिलीटेड व्हेन द पावर इज़ शट डाउन। जब पावर शट डाउन हो जाता है तो आपको रैम से जो भी आपने डाटा सेव किया है वो सब ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से डिलीट हो जाता है। पेज नंबर 9 पर आ जाइए, वहाँ पर आप देखिए पेज नंबर 9। इसमें आप देखिए यहाँ पर पेज नंबर 9 पर
ROM, read only memory. ROM is a non-volatile memory in which data is stored permanently and cannot be changed by user programs. तो यूजुअल प्रोग्राम्स, तो आपका रैम जो रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। ये रैम और रोम में यही फ़र्क है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। यहाँ पर डाटा स्टोर करते हैं, उसको परमानेंटली स्टोर किया जाता है। ये सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसको और वहाँ से एडिट नहीं कर सकते हैं इस प्रोग्राम को अमूमन। डाटा स्टोरेड इन रोम कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट चेंज इट। टू टाइप्स ऑफ रोम आर, यहाँ पर आपको रोम जो है उसके भी दो किस्म हैं, जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोम है, एंड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई प्रोम है। एक को आप इरेज कर सकता है, एक को आप इरेज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज और एक्सिलरी स्टोरेज होल्ड द प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा परमानेंटली। वहाँ पर परमानेंटली वहाँ पर डाटा जो या इंस्ट्रक्शंस जो भी आप देते हैं वो आपको जो सेकेंडरी स्टोरेज है वहाँ पर उसको परमानेंटली वहाँ पर स्टोर किया जाता है। इट रिटेन्स इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विचड ऑफ। आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी वहाँ पर जो भी आपने डाटा सेव किया हुआ है वो जब आप दोबारा वहाँ से कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वहाँ पर सेव होकर आपको फिर से वहाँ से दोबारा वापस मिलेगा। फैक्ट्स टू नो में ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट ICs और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यूज इट इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन सच एज टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड वॉशिंग मशीन। इन तमाम चीज़ों में आपको ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किया हुआ है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके बाद आपको कहते हैं लुक एट द बिलो गिवन ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये आपको अलग अलग ब्लॉक का यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज का एक डायग्राम बना दिया है। इसमें सबसे पहले आपका हार्ड डिस्क, दूसरा फ्लॉपी डिस्क, तीसरा CD रोम, चौथा DVD, पांचवा फ्लैश ड्राइव, छठा मेमोरी कार्ड। ये सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मेटल प्लेटर एंड अवेलेबल इन मैनी साइज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 14 इंच इन डायामीटर। तो हार्ड डिस्क जो है वो बना होता है हार्ड मेटल प्लेट का। इसके बाद यहाँ पर ये आपको दस्तयाब होते हैं कि बहुत सारे साइज़ में 1 से लेकर 14 इंच डायग्राम इसका होता है, रेंज जो है। इट हैज़ मल्टीपल प्लेटर्स mounted on a single central shaft. It has capacity to store huge amount of data. तो यहाँ पर आपका जो डाटा का कैपेसिटी होता है रखने का वो बहुत बड़ा होता है। सम हार्ड डिस्क आर फिक्स्ड इनसाइड द CPU एंड सम हार्ड डिस्क कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम आउटसाइड द कंप्यूटर। कुछ जो आपको हार्ड डिस्क होते हैं वो इनसाइड फिक्स होता है, हर कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है वो हार्ड डिस्क। और कुछ हार्ड डिस्क जो है आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है, वो आप आउटसाइड द कंप्यूटर वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। These are called external hard disk, इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं। These external hard disks are available in the market in various storage capacities, मुख्तलिफ स्टोरेज कैपेसिटीज़ में आपको ये मिलते हैं। इसके बाद